पुलिस को कोई ठुमका मारने कहे और कहे कि सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? परिस्थितियों को पलटना शुरू कीजिएगा तो शायद यह सवाल बड़ा हो जाएगा, क्या चुनाव आ रहे हैं इसलिए अपराध बढ़ रहा है? तो फिर किसके हाथ में बिहार की सत्ता दी जाए? हफ्ते भर बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होनी है। तो क्या वाकई जो अपराध बिहार में हो रहे हैं, सोने की दुकान लूटी जाती है, रेप होता है, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है, कहीं पर भी कितनी भी राउंड गोलियां चल जाती हैं, बालू माफिया सक्रिय हो जाता है और इन सबके बीच हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी बिहार नीति आयोग की लिस्ट में जो देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे कम आय वाला राज्य है, सबसे कम इंडस्ट्री देने वाला राज्य है, जहां के लोगों के पास सिवाय खेती के कुछ भी नहीं, मजदूरी के कुछ भी नहीं, वहां किसी यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में दिल्ली सक्रिय नहीं होती है। वो जिन परिस्थितियों को दिल्ली जीना चाहती है और बिहार को जिस तर्ज पर रखना चाहती है वो वैसे ही रखा हुआ है। रास्ता कहां से निकलेगा? क्या चुनाव आ रहे हैं इसलिए जमीनी मुद्दे गायब किए जा चुके हैं? लगभग बिहार के 75 लाख छात्रों के भीतर आक्रोश है, हाथ में डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं है। डिग्री थाम कर वो कितना संघर्ष करे, कैसे संघर्ष करे, इन सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं। बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा का पेपर लीक हो गया, दोबारा परीक्षा करानी है, आंदोलन छेड़ा गया, पुलिस ने लाठी भांज डाली। वही पुलिस अपराधियों के सामने मारी जाती है। दूसरी तरफ नीतीश इतनी सीटें देना नहीं चाहते हैं बीजेपी को जिससे वो अपने बूते कोई नया रास्ता ना निकाल ले, खुद पर निर्भर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर खुले तौर पर सवाल विधानसभा के भीतर भी उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यह सवाल लोगों के जहन में है, कोई भी कैसा भी हो, लेकिन इन हालातों में किसको दे डोर बिहार की, जो कहे कि हम बिहार को पटरी पर ला देंगे। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार दिया कि पलायन को रोकना है, रोजगार दिलवाना है, तो क्यों नहीं पूरे बिहार में घूमा जाए। लेकिन सवाल तो यह है, हर जुबान पर आज अपराध क्यों है? और अपराध क्या इसलिए है क्योंकि विधानसभा के भीतर भी हर दूसरा शख्स अपराधी है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं। इसलिए फेरिस्त देखिएगा तो घबरा जाइएगा। चुने हुए विधायक जो भी विधानसभा में 2020 में चुने गए, उसमें से 68% यानी 243 में से 168 एमएलए के ऊपर केस चल रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। लगातार जो है ज्वेलरी शोरूम की लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे गृह जिला में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है कि लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। सत्ता में बैठे लोग जो है संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। तेजस्वी ने कुछ गलत नहीं कहा। बिहार के ये हालात हर कोई देख रहा है और यह भी गलत नहीं कहा कि सरकार आंख बंद कर सो रही है, उसे तो कार्रवाई करनी चाहिए। और वाकई वो कोई भी हो, वो चाहे मुंगेर का एएसआई हो या किसी दूसरे जिले का एएसआई हो जिसकी हत्या अपराधियों ने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और पुलिस को कोई ठुमका मारने कहे और कहे कि सस्पेंड कर देंगे, कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इन सब के बीच कांग्रेस भी कूदी है और कांग्रेस ने इस दौर में अपने कद को बढ़ाने के लिए किसे आगे किया? कन्हैया कुमार यात्रा पे निकलेंगे, पप्पू यादव, जिन बातों का जिक्र पप्पू यादव कर रहे हैं, अगर अतीत की फाइलों को उनकी भी खोल दी जाए तो आप कहेंगे अच्छा ये सारे आरोप तो इनके साथ भी एक वक्त जुड़े हुए हैं और इस दौर में वही सबसे बेहतरीन नेता हो गए। यह परिवर्तन जबरदस्त है बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में कौन सा विजन चाहिए? यह पूरी तरीके से एक शून्यता है, एक ऐसा अंधकार है जिसको समझना और जिसको समझा पाने की स्थिति में इसीलिए नेताओं की फेरिस्त फेल है, क्योंकि मंडल से आगे राजनीति निकल नहीं पाई और मंडल के आगे भागीदारी का सवाल भी उसी जातीय समीकरणों के आश्रय टटोलने लगी जहां पर रोजगार कैसे दें, कैसे बढ़ें, परिस्थितियां गायब है। भारत में प्रति व्यक्ति आय जितनी भी हो, लेकिन उस राज्यों की तुलना में बिहार सबसे नीचे क्यों है? और पूरे देश के भीतर और दुनिया के भीतर बिहार के लोगों की मौजूदगी रोजगार के आश्रय कैसे खड़ी है? यानी मसला तो शायद
उस सिस्टम, उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पॉलिटिक्स, उस सुशासन, उस जंगल राज और उस करप्शन का है जिसका कॉकटेल इस दौर में हर राजनीतिक दल के भीतर समा चुका है। और पप्पू यादव भी क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए। 2 दिन पहले अररिया, 2 दिन बाद कुछ दिन पहले पूर्णिया के तनिष्क, कुछ दिन बाद आरा का तनिष्क, कुछ दिन पहले पूर्णिया में एक बच्ची का बलात्कार, कुछ दिन पहले मुरलीगंज में एक बच्ची का बलात्कार। एक दिन में पटना में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गैंगवार होती है, बालू के लेके माफियागिरी चलती है। ये सोना व्यापारी कौन है, सोना लूट कौन है? अच्छा है, एक वक्त बिहार के कानून को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले पप्पू यादव आज कानून के राज को खोज रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि कानून की धज्जियां बिहार में कैसे उड़ रही है, कैसे करप्शन चरम पर है, किन परिस्थितियों के बीच बिहार और बिहार की राजनीतिक सत्ता चल रही है। अच्छा है, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति है तो फिर सत्ता जिनके हाथ में आज तक नहीं आई वह बीजेपी है। उनका चेहरा नीतीश कुमार है 2005 से। इस दौर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने उनको डिगाया जरूर, नैतिक सवाल उनके भीतर खड़े जरूर हुए, लेकिन सत्ता की चाहत ऐसे होती है कि नैतिकता का पाठ भी हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। बिहार की हकीकत यह है कि वाकई 70 लाख युवाओं के सामने कोई काम नहीं है जो कि सबसे उच्च शिक्षा पाए हुए हैं और चाहते हैं रोजगार करना। बिहार का सच यह है कि बिहार के भीतर वो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हों या फिर न्यूनतम मजदूरी के लिए रोजगार खोजते हुए मजदूरों की कतारें हों, हर जगह कोई काम ज्यादा पैसा नहीं मिल पाने की परिस्थिति में हर कोई देर शाम लौटकर यह सोचता जरूर है कि आगे की कमाई कैसे हो। ढहते हुए शिक्षण संस्थान, कंगाल और खाली होते हुए सरकारी अस्पताल, और इन सब के बीच बाबुओं की पूरी कतार जो सत्ता के साथ इसलिए खड़ी होगी क्योंकि उसे पता है वेतन वहीं से आएगा, प्रमोशन वहीं से मिलेगा, लेकिन कानून का राज तलाशिएगा मत क्योंकि चुनाव करीब है। और ऐसे में आखिरी सवाल यह भी है, वह कौन सी बिसात है जिसे बीजेपी के अमित शाह को बिहार को लेकर बिछानी है, और वह कौन सा अपने तौर पर चौसर होगा जिसको राहुल गांधी खेलना चाहते हैं बिहार के चुनाव में। दोनों के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने के हैं, और इन सब से हटकर छत्रपों की अपनी राजनीति उस जमीन पर खड़े होने की है जो जमीन बीते 35, 40, 50 वर्षों के भीतर हर वो चीज देख चुकी है जो मौजूदा वक्त में खुलकर मौजूद है। लेकिन फिर भी चेहरा एक ही क्यों है? वो चेहरा सुशासन बाबू का है। उस चेहरे को लेकर पूरे बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। शायद इसीलिए बिहार के नहीं देश के सारे मुद्दे जो एक वक्त बिहार उठाता था, उस बिहार के मुद्दों को लेकर समूचा देश खामोश हो जाता है और कहता यही है ये तो बिहार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।